ओम नमः शिवाय। दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को सावन के सोमवार में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कैसे करना है और सभी शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत विशेष होता है, तो हमें बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कैसे करें रोजाना, और हम विसर्जन कैसे करें, और सावन का सोमवार कब से शुरू हो रहा है और हमें क्या क्या सामग्री लेनी है। तो सावन सोमवार इस 11 जुलाई से जो 9 अगस्त तक रहेगा और इसमें 4 सोमवार पड़ने हैं, तो हमें सावन के सोमवार में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अवश्य करना चाहिए। चलिए हम आज की वीडियो में दिखाते हैं हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग के पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री लेनी है। तो सबसे पहले थाली तैयार करनी है, जिसमें हमें 1 लोटा जल, कच्चा दूध और चंदा लेना है, कुमकुम लेना है, थोड़े से पुष्प लेना है, 1 दीपक लेना है, थोड़े से बेलपत्र 7 या 5 लेने हैं, और हमें कुछ मिठाई में रखना है, कुछ फल रखना है, थोड़े से अक्षत रखना है, और हमें कलावा भी रखना है थोड़ा सा। इसके बाद चलिए हम जहाँ पे हमें पूजन करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोजाना पूजा कैसे करें। तो चलिए, हमें आपके पास बड़ा वृक्ष मिल जाए तो आप वहाँ भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, ना मिले तो आप घर के गमले में ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर सावन के महीने में पूजन अवश्य करें, क्योंकि सावन के महीने में या सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग, या तो प्रदोष के दिन, या जैसे शिवरात्रि होती है सावन के महीने में, तो हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से हमें 100 यज्ञों का फल मिलता है। तो हमें अवश्य ही सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। तो चलिए हम पूजन करते हैं। स्नान आदि करने के बाद हमें जहाँ पे पूजन करना है, आप ऐसे भी गमले में बना सकते हैं, बस उसमें तुलसी का गमला ना हो, और नहीं तो आप जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप गमले में लगाएं। मैं तो देखो गमले में लगाई हूँ, वहीं पे पूजन करूँगी। तो सबसे पहले गमले में थोड़ी सी हम मिट्टी डालकर सींच देंगे, वहीं पे हम शिवलिंग बना लेंगे। फिर हम सबसे पहले जल से हम अभिषेक करेंगे, इसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। आप हो सके तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा दूध विद्यार्थियों के लिए बहुत से उनके जीवन में जो भी सुख समृद्धि पढ़ लिखने की होती है, तो उन्हें अवश्य कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। फिर हम कच्चा चढ़ाने के बाद 4 बार हम जल चढ़ा देंगे, जल से अभिषेक करेंगे। फिर हम पार्थिव शिवलिंग के सामने ही सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो हम दीपक जमीन पर स्वतः नहीं रखते हैं, हम कुछ भी जैसे अक्षत है, पुष्प है, कुछ भी नीचे रख के दीपक हम प्रज्वलित करते हैं। फिर हम पूजा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्नान आदि कराने के बाद, अभिषेक करने के बाद, हम वस्त्र स्वरूपी मौली या आप जनेऊ, आपके पास जो भी हो आप वो चढ़ा दीजिए। मैंने मौली चढ़ा दी है। इसके बाद हम चंदन लगा देंगे, त्रिकुंड बनाएंगे महादेव के स्वरूप में। फिर हम त्रिकुंड बनाने के बाद हम थोड़े से अक्षत हैं, तिल है, जौ है, आप जो जो अपनी मनोकामना करके चढ़ाना चाहे वो चढ़ा दीजिए। और पार्थिव शिवलिंग आप अवश्य बनाएं सावन के सोमवार में, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना बहुत विशेष होता है सावन के महीने में। फिर हम जैसे बेलपत्र सबसे पहले चढ़ाते हैं, तो हम बेलपत्र से सीधे नहीं चढ़ाएंगे, हम उसमें चंदन से आप राम है, ओम है, या ऐसे ही चंदन से टीका रख दीजिए, क्योंकि हमें चंदन से टीका करके रखना बहुत शुभ हमारे लिए। हमारे जो जीवन में कष्ट होते हैं उन्हें महादेव दूर करते हैं, शीतलता होता है चंदन, तो हमें चंदन अवश्य ही चाहिए। और इसके बाद आप 5 या 7 जितने भी बेलपत्र हैं उन्हें आप चढ़ा दीजिए महादेव को। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमो शुभ्यम का जाप करते हुए। फिर हम एक सफ़ेद पुष्प चढ़ा देंगे, क्योंकि सफ़ेद पुष्प महादेव को अत्यंत प्रिय है। आप आकड़े के या धतूरे की जो भी आपको पुष्प मिले वो पुष्प चढ़ा दीजिए। और फिर उसके बाद हम भोग लगा देंगे। भोग में आप जैसे कुछ भी मीठा खीर है या जो भी आप हो सके तो बना लीजिए, ना हो तो आप चीनी का या गुड़ का, बतासे का भोग लगा सकते हैं। और फिर गुड़ का या चीनी का आप जो भी आपके पास हो आप भोग लगा देंगे। फिर हम भोग लगाने के बाद हम कोई भी ऋतु फल का भोग लगाएंगे। और बेल
शिवरात्रि के वृक्ष के नीचे हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो जितने बेलपत्र के वृक्ष में पत्तियां होती हैं उतनी शिवलिंग बनाकर पूजन करने का हमें फल प्राप्त होता है। तो हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अवश्य करना चाहिए। तो हम फिर भोग लगा देंगे, आपको फल का भोग लगा दीजिए। इसके बाद आप आरती कर दीजिए। आप जैसे सोमवार का व्रत कर रहे हैं या प्रदोष का व्रत कर रहे हैं और शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो आप सावन के सोमवार में जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं तो आप उसकी कथा भी वहीं पे बैठकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि महादेव के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से बहुत हमें हमारे जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, जो बाधाएं आती हैं, वो अवश्य दूर होती हैं। क्योंकि जब राम जी भी युद्ध के लिए जा रहे थे तो उन्होंने भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया था। तो हमें अवश्य ही पूजन करना चाहिए। फिर हम आरती कर देंगे और आरती करने के बाद फिर हम वहीं पे दीपक रख देंगे और हमें विसर्जन करने के लिए हम फिर विसर्जन जैसे करेंगे, तो हमें जब तक दीपक हमारा ठंडा नहीं होता, जब तक हम पार्थिव शिवलिंग के पास ही बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या आप और कुछ से वो शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं। आप जो चाहे आप और फिर उसके बाद हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है, क्योंकि दक्षिणा जो हमारी रही कमियां होती हैं उन्हें पूरा होता है। तो हमें दक्षिणा, फिर उसके बाद हम भोग को क्या करना है, जब हमारा दीपक ठंडा हो जाएगा भोग का या प्रसाद का, हमें क्या करना है, तो हमें जैसे हम मीठे में भोग लगाया वो हम अपने परिवारजनों में प्रसाद के रूप में महादेव भोग प्रसाद के रूप में हम ये अपने परिवार में बांट देंगे। फिर ऐसे ही हम फल को भी हम अपने परिवारजनों में बांट देंगे। इसके बाद हम जो दक्षिणा रखे हैं वो दक्षिणा हम थोड़ी थोड़ी बढ़ाकर हम रख देंगे और हम रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करेंगे। तो रोज दक्षिणा जब इकट्ठे हो जाए तो हम एक साथ जब लास्ट दिन हो तो आप प्रसाद मंगाकर बांट भी सकते हैं, या आप किसी ज़रूरतमंद को बांट भी सकते हैं, दे सकते हैं दान स्वरूप में। फिर हम विसर्जन करेंगे, तो हम सबसे पहले जब विसर्जन करेंगे तो उसमें थोड़े से अक्षत और चाहे चंदन लगा देंगे महादेव के शिवलिंग में। फिर हम धीरे धीरे जल छोड़ेंगे और जल छोड़ते हुए हम फिर ओम नमः शिवाय का जाप भी करेंगे, क्योंकि हम जाप करते हुए विसर्जन करेंगे। तो और महादेव से कामना करेंगे कि हम आज आपका विसर्जन कर रहे हैं, कल स्वतः हमारे घर फिर से आना। फिर हमने जो फूल चढ़ाए हैं, बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र आप दूसरे दिन भी चढ़ा सकते हैं धुलकर आप, क्योंकि बेलपत्र कभी बासी नहीं होती, आप उनको जितने बार चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। फिर हमें इतना जल भरना है कि जितने में हमारे पार्थिव शिवलिंग विसर्जन हो जाए।